हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम लोग को देखना था बिजी नेक्स्ट क्लास। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, आज हम लोग को क्या पढ़ना, बेसिकली हम लोग ने अभी तक पीछे क्या कर लिया, असाइनमेंट 1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है ना। तो जैसे कि आज डे 3 है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, पहले समझना होगा स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करना है, और फिर कॉस्ट सेंटर्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर एंट्रीज़ में सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड को सीखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी ओपन कर लेते हैं बिजी के अंदर। तो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ कर रहे थे हम लोग प्रैक्टिस। तो एक कर्नक कंपनी ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होता है। स्टॉक आइटम के लिए देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है स्टॉक आइटम, है ना। आइटम ग्रुप्स, मटेरियल सेंटर, मटेरियल ग्रुप, ये सारा का सारा। ये जो मटेरियल सेंटर है ये वेयर हाउस है, गोडाउन है। तो सबसे पहले तो गोडाउन क्रिएशन सब लोग को क्लियर होना चाहिए। अब मटेरियल क्रिएशन एग्जैक्टली नॉर्मली अलाउ नहीं होता, नॉर्मली आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, इसको आपको इनेबल करना पड़ता है। कहाँ से? फीचर से। तो आप यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स में जाइए, यहाँ पे होता है आपका अकाउंटिंग फीचर, सॉरी इन्वेंट्री से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे होता है इनेबल, ये दिस वन अनहाइलाइटेड है क्योंकि ऑलरेडी ऑन कर लिया, मटेरियल क्रिएट कर लिया मटेरियल सेंटर। इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री, आपको इसको ऑन करना होगा। जैसे आप इसको ऑन करते हैं फिर ये बॉक्स खुलता है। इसमें क्या पूछता है, मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल। तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऑन करने की, आप इसको इग्नोर करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री को ऑन करने के बाद अब आप जैसे इसको सेव करेंगे, अब क्या होगा, अब आपके इस मास्टर्स के अंदर ये मटेरियल सेंटर और मटेरियल सेंटर ग्रुप, ये दो नई चीज़ आ जाएगी। मटेरियल सेंटर यानी कि मटेरियल सेंटर है किस तरह का, उसकी भी ग्रुपिंग आप कर सकते हैं। टैली में ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पे ये चीज़ है। अब अगर इसमें लिस्ट में आप जाके देखो तो ऑलरेडी 3 बने हुए हैं डिफ़ॉल्ट। एक होता है गोडाउन, एक क्या है गोडाउन जहाँ पे हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्शन फ्लोर। प्रोडक्शन फ्लोर बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्री जहाँ पे एग्जैक्टली प्रोडक्शन का काम चल रहा है। नेक्स्ट होता है तीसरा स्टोर, जिसको हम बोलते हैं वेयर हाउस, शॉप कहते हैं। वेयर हाउस नहीं बल्कि क्या कहते हैं, शॉप, जहाँ पे हमारा सामान क्या होता है, बिकता है। तो ये 3 बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे खुद ब खुद बना सकते हैं। तो बनाने के आप अगर एक और चीज़ अगर ध्यान से देख रहे होंगे, सभी के सभी प्राइमरी ग्रुप है। क्या है? प्राइमरी। अब अगर मटेरियल सेंटर ग्रुप में अगर आप जाएंगे मॉडिफाई करने, सॉरी ऐड करने, तो आप ऐड भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, मटेरियल सेंटर की, आपको मटेरियल सेंटर बनाना, आप अपना मटेरियल सेंटर बना सकते हैं, है ना। तो ऐड करके आप बना लीजिए, जस्ट लाइक मैंने बना दिया। सपोज प्रीत विहारी बना दिया। ग्रुप क्या रहेगा, ये गोडाउन है, यहाँ पे किस स्टोर है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्टॉक है। स्टॉक लेजर इफेक्ट होता है बिल्कुल, और जो भी स्टॉक का रिफ्लेक्शन है वो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलना चाहिए। अब आप अगर उसका एड्रेस भी मेंटेन करना चाहते हैं, प्रीत विहार में किस जगह, एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेयर हाउस बनाओगे, सबसे पहले गोडाउन बनाओगे, इसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाने जाएंगे। अब स्टॉक आइटम भी बनाने से पहले आपको पता है क्या करना होता है। पहले हम लोग बनाते हैं क्या, यूनिट। यूनिट मतलब हम जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, है ना, या प्रोडक्ट बनाने से, यूनिट बनाने से पहले आप आइटम ग्रुप भी बना सकते हैं कि किस तरह के चीज़ का हम बिज़नेस करने जा रहे हैं। सपोज करो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं सोप का, तो सोप है ना, तो आप सोप बना लिए। ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। अभी HSN कोड और टैक्स कैटेगरी की अभी बात नहीं करते, सो यहाँ ग्रुप वाइज हमें नहीं डिफाइन करना। इसी तरीके से शैम्पू, तो इस तरह से जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो आप उस तरह का ग्रुप आप बना सकते हो। अब इसके अंदर क्या होता है, आइटम बनाना है ना, लेकिन आइटम बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट। उसको हम मेज़रमेंट कैसे करेंगे। तो यूनिट में बिजी में एक बढ़िया चीज़ होती है, पहले से बहुत सारे यूनिट्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं, दर्जन, ग्राम, केजी, ये सब देखो बने हुए हैं, है ना। पीसेज भी बना हुआ है। सो पीसेज में ही बनाना है तो आपको बनाने, सपोज आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स तो नहीं ना अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर बॉक्स, सो आप क्या करेंगे, आप यूनिट में जाइए, ऐड करिए और यहाँ बॉक्स बना दीजिए। UQC आपको पता है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये GST के लिए।
तो फिलहाल चलो यहाँ पे भी बॉक्स होगा, दिखा दीजिए। ठीक है, हम यूनिट कन्वर्जन यानी कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, हालांकि कंपाउंड यूनिट भी देखोगे अगर ध्यान से तो बना हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है कि दर्जन में 12 पीस होता है, किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, टन में 1000 केजी होता है। सपोज हमें बॉक्स का कन्वर्जन बताना है कि एक बॉक्स में कितना हो, तो मेन यूनिट बॉक्स होगा, सब यूनिट होगा पीसेज। कितने पीस का बॉक्स है, सपोज 24 पीस का बॉक्स है, ठीक है ना। और फिर इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यूनिट भी बनाना सबको आगे बहुत इजी है, इवन दो सिंगल यूनिट, इवन दो कंपाउंड यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग फाइनल आइटम बना सकते हैं। ठीक है, तो आइटम बनाते हैं। सपोज करो हमने बनाया, सपोज लक्स है ना, सोप, ये किस में आएगा, सोप में आएगा। यूनिट में क्या हो गया, सब पीसेज हो गया, पी दबाइए पीसेज आ जाएगा। क्वांटिटी कितनी है, सपोज हमारे पास पिछले साल से उठ के आ रही है 100 क्वांटिटी, एक का रेट कितना है, सपोज 10 रुपीज़। तो यहाँ 10 रुपीज़ रेट मत डालिएगा, यहाँ पे ध्यान रहे वैल्यू डालना है। ये चीज़ बस डिफरेंट है, प्रीवियस सॉफ्टवेयर जो आपने टैली पढ़ा उससे ये डिफरेंट है। आप सपोज 10 रुपये का एक है तो कुल मिला के 1000 वैल्यू का सामान है ना। टैक्स कैटेगरी अभी नहीं डालना, टैक्स कैटेगरी हम जब जीएसटी पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो एक और नई चीज़ है, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, है ना। जैसे टैली के अंदर स्टैंडर्ड रेट हुआ करता था, वहाँ ऑन करके हम परचेज रेट, सेल्स रेट डाल सकते थे। यहाँ पे कुछ भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आप भर सकते हो। एमआरपी उस प्रोडक्ट का क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जस्ट वी नीड टू सेव, और कोई डिटेल हमें मेंटेन नहीं करना है। यहाँ देखो सेल्स का डिस्काउंट, परचेज का डिस्काउंट भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं यहीं पे डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हो। तो बिजी वैसे भी फेमस है इन्वेंट्रीज मेंटेनेंस के लिए, बहुत अच्छा इन्वेंट्रीज में मेंटेन कर सकते हैं आप, है ना। सो F2 करके क्या करेंगे हम लोग, इसको सेव करेंगे। कह रहा है आपने अभी HSN कोड, SSC कोड नहीं भरा, हाँ नहीं भरा, सेव कर लीजिए फिलहाल। बोलता है किस गोडाउन में है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास मैंने बनाया था प्रीत विहार, नोएडा पहले से बना हुआ है, इसके अंदर मेन स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। तो यहाँ पे हम प्रीत विहार डाल देते हैं, 100 पीस 1000, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम सारे आइटम्स अब बना सकते हैं। ठीक है, तो आइटम बनाना भी बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आइटम समझ में आ गया, आइटम ग्रुप समझ में आ गया, मटेरियल सेंटर समझ में आ गया, यूनिट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कॉस्ट सेंटर की। किसकी बात करेंगे, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट लाइक हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, मान लो कोई पेटी एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं, हमें उसमें अलग अलग खर्चों को एलोकेट करना है, तो कॉस्ट सेंटर भी हम लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हैं लाइक टैली। तो कॉस्ट सेंटर को ऑन करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ होता है फीचर एंड ऑप्शन, अकाउंटिंग फीचर है तो अकाउंट्स में जाइए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर का, इस पर टिक कर लीजिए। अब नीचे बॉक्स खुलता है, पूछता है कैरी ऑन बैलेंस, पिछले साल से भी कॉस्ट सेंटर उठा के कुछ ला रहे हैं क्या, कुछ इस तरह का कुछ है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऑन करिएगा, जस्ट इसको एज इट इज़ सेव कर दीजिए, F2 करके सेव करिए। तो ये आपने कॉस्ट सेंटर ऑन कर लिया। कॉस्ट सेंटर ऑन करने के बाद अब जब जाएंगे तो मास्टर्स के अंदर अब देखिए यहाँ पे ऊपर कॉस्ट सेंटर ग्रुप भी आने लगा। कॉस्ट सेंटर ग्रुप लाइक कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। अब जस्ट लाइक मैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, जस्ट लाइक ब्रांच है, या सॉरी पेटी एक्सपेंसेस ही डालते हैं, पेटी एक्सपेंस प्राइमरी है, जी हाँ प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है, ऐड करेंगे कॉस्ट सेंटर किस नाम से, सपोज पेन एंड पेंसिल, ठीक है ना। तो पेन एंड पेंसिल बना दिया। अंडर पेरेंट ग्रुप क्या रहेगा, पेटी एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट ग्रुप में हो जाएगा आपका पेटी एक्सपेंस, सेव कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट बना दीजिए आप, है ना। सपोज करिए रिफ्रेशमेंट, है ना, पेटी एक्सपेंसेस, सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से और भी कई खर्चे आप यहाँ पे
डाल सकते हैं, पोस्टेज, ठीक है, पेटी एक्सपेंसेस डाल दीजिए, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर ग्रुप और कॉस्ट सेंटर ये दोनों आता है। और स्टैंडर्ड नरेशन ऑलरेडी वी हैव लर्न, ठीक है, कि हम स्टैंडर्ड नरेशन बना सकते हैं। अब फिर बात करनी है ट्रांजैक्शन की। अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन में एंट्रीज की, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल कंट्रा, दैट्स इट, बस इतना ही। तो अगर हम बात करें पेमेंट की, Alt F5, रिसिप्ट Alt F6 है ना, यहाँ देखो साइड में दिया भी हुआ है, ओके, Alt F7 जर्नल है, Alt F6 रिसिप्ट है, Alt F5 पेमेंट है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा का फिलहाल तो नहीं दिया है यहाँ पे, क्लियर, तो कॉन्ट्रा पे भी जा सकते हैं फिलहाल। अब कोई भी एंट्री करनी है, आप पेमेंट पे आपने एंटर किया सपोज, अब यहाँ पे पेमेंट में एंट्री किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये सीरीज़ होती है इनकी मेन वाउचर, बाय डिफ़ॉल्ट जो वाउचर बना हुआ मेन सीरीज़ में इनका, डेट डाल सकते हैं, जीएसटी नेचर है कि नहीं है। अब यहाँ पे D फॉर डेबिट, C फॉर क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नरेशन मिलता है जहाँ पे हम चेक नंबर लिखते हैं, और लॉन्ग नरेशन लिखता है जहाँ पे हम नॉर्मल नरेशन लिखते हैं, है ना। तो ये आपका डिटेल है। अब देखो यहाँ डेबिट क्रेडिट मोड खुल रहा है, सवाल उठता है हमें सिंगल एंट्री मोड चाहिए, जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं क्लियर है उसको सिंगल एंट्री मोड करना चाहते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड करने के लिए आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में। अब यहाँ देखिए होता है अकाउंटिंग मोड, यहाँ देखिए होगा सिंगल एंट्री मोड, यहाँ देखो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट रिसिप्ट वाउचर। सवाल उठता है ये हाईलाइट क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डबल एंट्री मोड में एक एंट्री कर दी है। अगर आपने एक भी एंट्री डबल एंट्री मोड में कर दी है तो फिर आप सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट कि टैली के अंदर तो कभी भी हम मोड स्विच कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर आपने सिंगल एंट्री मोड में एक एंट्री डाल दी, फिर इसके बाद सिंगल एंट्री मोड में ही सारी एंट्री डालिए। अगर आपने डबल एंट्री मोड में डाला तो फिर सारी एंट्री डबल एंट्री मोड में डालिए। जैसे देखिए अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। हम लोग पास कुछ एंट्रीज है, जितनी भी एंट्रीज होती कहाँ देखने को मिलती है, डे बुक के अंदर। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, F8 डिलीट। अब कोई एंट्री नहीं एग्जिस्ट है इसके अंदर, तो हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट फीचर एंड ऑप्शन, अकाउंट्स। अब देखिए हाईलाइट हो गया सिंगल एंट्री मोड। अब इसको टिक करके ऑन करते हैं, F2 करके सेव करते हैं। अब आप एंट्री में जाइए, पेमेंट वाउचर जाके देखिए, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। अब पेमेंट मोड पूछ रहा है क्या है, कैसे पेमेंट कर रहे हो, एक्सिस बैंक से कर रहे हो, किससे कर रहे हो। तो एक्सिस बैंक से डाल दिया, नरेशन यहाँ डाल दीजिए उसका। अब फिर यहाँ पे क्या अकाउंट या डेबिट क्रेडिट अब नहीं पूछेगा, क्या खर्चा है सीधे खर्चा आप दिखा दीजिए, ठीक है ना। कमीशन ऑन सेल्स है, कमीशन ऑन सेल्स पकड़ा दीजिए, क्लियर। तो इस तरह से एंट्री करते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड में हमें नहीं बाय डिफ़ॉल्ट करना, हमें करना किस मोड में है, डबल एंट्री मोड में। तो अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, सिंगल एंट्री मोड को रिमूव करेंगे, F2 करके सेव करेंगे। अब अगर एक एंट्री करते हैं पेटी एक्सपेंसेस की, किसकी एंट्री करते हैं, पेटी एक्सपेंसेस की, तो एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शन में, पेमेंट में, और वहाँ पे ऐड करेंगे नॉट अप्लीकेबल, F3 करके यहाँ पे लेज़र बना देंगे पेटी एक्सपेंस का। अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है एलोकेट अमाउंट फॉर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है कि नहीं करना है, तो यस कर लेंगे। यस करने के बाद फिर क्या करेंगे, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इनपुट गुड्स है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, अब नहीं पूछेगा, F2 करके सेव कर लीजिए, ठीक है। फाइनली अब अगर हम लोग यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, सपोज करो 10,000 रुपीज़, इंटर करेंगे और किससे पेमेंट करते हैं, सपोज कैश से पेमेंट कर रहे हैं, और फिर F2 करके यहाँ पे नरेशन, F4 हमने पहले से स्टैंडर्ड नरेशन बना रखा है,
सो सेलेक्ट करके एंटर। अब जब यहाँ पे सेव करने जाओगे तब कॉस्ट सेंटर पूछेगा। अब यहाँ पे आप दिखा सकते हो किस पे कितना खर्चा हुआ है। क्लियर, डन। इस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जिस लेज़र पे कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना, अगर ऑलरेडी ऑन है कोई इशू नहीं, आप F2 करके इग्नोर कर सकते हैं। सो कभी कभी आपको कोई एंट्री करनी है, सपोज जस्ट लाइक आपने एंट्री करनी है कमीशन की, जैसे F2 करेंगे कॉस्ट सेंटर आएगा, बट सपोज यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है कॉस्ट सेंटर डिफाइन करने की। सो F2 करके आगे बढ़ जाइए, इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये फीचर है अच्छा। बाकी डिस्प्ले में आपको पता ही है रिपोर्ट कैसे देखते हैं। रिसिप्ट की एंट्री सबको क्लियर है, रिसिप्ट जब कुछ होगा तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। जनरल में सबको पता है एडजस्टमेंट की एंट्री हम कहाँ करते हैं, जनरल के अंदर। और यहाँ पे कॉन्ट्रा में कैश और बैंक की एंट्री होगी, है ना। दैट मीन्स कैश डिपॉजिट अपने बैंक में कर रहे हो, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, अपने एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो सो दीज आर कॉन्ट्रा वाउचर्स। सो इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर्स में होगी। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी क्लियर है, इतना हमें चाहिए नॉलेज असाइनमेंट 2 करने के लिए, है ना। अब आप असाइनमेंट 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो। सो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।